दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले उन सभी 82 प्लस क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक 2020 से 24 तक पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें से आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक ना। अब इस पे क्योंकि हम लोग पूरे जितना भी प्रश्न देखेंगे वो पूरा प्रश्न सही विकल्प वाला प्रश्न होगा, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न नोट किया हुआ है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में प्रश्न पूछा गया था। इसमें शून्यकों का गुणनफल पूछा है। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र C/A होता है। C का वैल्यू इसमें देखिए 3 है और A का वैल्यू देखिए 4 है। 3/4 होगा जो कि हमारा C ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में लिखा है देखिए बहुपद x² - 9 के शून्यक क्या होगा। तो बहुपद x² - 9 के शून्यक पता करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो शून्यक जिसका पूछा जाता है उन सभी को शून्य के बराबर रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ से x² देखिए 9 प्लस में हो जाएगा और x का वैल्यू कितना में आ जाएगा, √9। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो +-3 हमको प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा +3 और -3, जो किस में दिख रहा है, C ऑप्शन में। इसलिए C ऑप्शन करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट A में और 2024 में सेट C में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x² - 1 के शून्यक क्या होगा। तो x² - 1 का शून्यक पूछा है, इसलिए शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से x² 1 आएगा और x का मान रूट में आएगा और रूट का वैल्यू जो है वो होता है प्लस माइनस में। तो एक का एक ही होता है, इसलिए +1 और -1 जहाँ पे होगा वही असली करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन A है। तो यहाँ पर 2022 में C सेट में आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपद x² - 4 के शून्यक है। अब बहुपद x² - 4 के शून्यक क्या है, इसके लिए हम लोग इसमें फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, x² - 4 को शून्य के बराबर रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ से देखिए x² 4 आएगा और x √4। 4 का वर्गमूल 2 आता है, वो भी प्लस और माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्गमूल का मान प्लस माइनस में होता है। तो +2 और -2 ऑप्शन A नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2022 C सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद x² - 100 के शून्यक होंगे। अब देखिए इसका शून्यक क्या होगा, 2024 में ए सेट में आया था। तो यहाँ पर x² - 100 = 0 लिखेंगे और इस प्रकार से x² हो जाएगा 100। x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा √100 और √100 100 का वर्गमूल 10 होता है, वो भी प्लस और माइनस में लिखेंगे। तो +10 और -10 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D। इस तरह का क्वेश्चन लगभग देखिए हर साल एक पूछा जा रहा है, ठीक ना। IMP क्वेश्चन है, 2024 ए सेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 16 के बहुपद 16 के शून्यक ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2024 में ए सेट में B सेट में आया था। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको नोट करेंगे, x² - 16 = 0 और उसके बाद देखिए x² हो जाएगा 16, x हो जाएगा √16 और 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, वो भी प्लस और माइनस में। इस प्रकार से +4 और -4 आंसर हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुपद 2x² - 7x - 9 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में ये सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। योगफल का सूत्र आपको मालूम ही होगा, -B/A होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B का जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, -7। तो माइनस पहले से, इसलिए पहले से रहेगा और -7 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि B का वैल्यू -7 है। और A का मान जो है देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A। इसी तरह आपको सॉल्व करते हुए उसका आंसर देते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा।
छत्तीसगढ़ 2017 सेट सी में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी निकालना है। सबसे पहले देखिए ए का मान यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 होगा, और बी का मान यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, और सी का मान आपको दिख रहा है -12। हमको बी और ए चाहिए खाली, तो यहाँ पे बी का माइनस बी का वैल्यू 1 है और ए का मान भी 1 है। 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा। करेक्ट आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2017 सेट बी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फिर योगफल का ही सूत्र याद रखना है -b/a। इस प्रश्न में आपको b का मान दिख रहा है 10, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -10, क्योंकि माइनस सूत्र का माइनस है। और उसके बाद बटे के नीचे देखिए a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस प्रकार से हमको -10 ही प्राप्त होगा, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो खाली हम लोग ऐसे सिंपल फॉर्मेट में -10 लिख देंगे। -10 मतलब ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ 2017 बी सेट में पूछा गया था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद होने के लिए 2 या 2 से अधिक पद होना चाहिए, और जिसका घात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए, और रूट का निशान नहीं दिखना चाहिए, जो कि इसमें रूट का निशान दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। और बाकी सभी में देखिए 2-2 पद है। किसी भी चर राशि का घात बटे में नहीं है, जबकि इसका जो घात है वो बटे में होगा, क्योंकि रूट एक्स को हम लोग एक्स का घात 1/2 लिख सकते हैं, तो जो कि एक बटे वाला संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x + 5 और 3x - 2 का योग होगा। अब इसका योगफल क्या होगा इसको पता करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को योग करना है आपको। 2x + 5 और प्लस 3x - 2 दोनों को योग कर दिया। अब हमको इसमें प्राप्त क्या होगा देखिए, 2x और 3x हो जाएगा 5x, और 5 में से 2 प्लस माइनस में माइनस होगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, वो भी प्लस में। इस प्रकार से 5x + 3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। छत्तीसगढ़ 2018 बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है देखिए, बहुपद px = x² - 5x + 6 = 0 के शून्यकों का योगफल होगा। छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में पूछा गया था। इस प्रश्नों में योगफल पता करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, बी का मान कितना दिख रहा है -5 दिख रहा है, सी का वैल्यू इसमें कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब आपको शून्यकों का योगफल का सूत्र भी मालूम है, -b/a होता है। माइनस का माइनस और बी का मान भी माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे, और बटे के नीचे ए का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 आएगा, जिसको हम लोग खाली 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बहुपद px = x² - 3x - 4 का शून्यक, ठीक ना, होगा। शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पे इसको भी पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक पता करना है हमको। तो हम लोग देखेंगे कि x के जगह पे कितना रखने से ये पूरा मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे जो px करके जो लाइन दिया है, इसमें नोट करेंगे x² - 3x - 4, और या फिर आप इस पूरे को 0 के बराबर बिठाइए, और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करिए ऐसी संख्या जिसको गुना करने से 4, जोड़ने घटाने से 3 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो संख्या है आपका 4, जिसको हम लोग अगर, ठीक ना, द्विघात मध्यपद तोड़ के लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं 4x + x - 4 = 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा, इनमें से 1 कॉमन लेंगे तो x - 4। इस प्रकार से x + 1 आएगा, और यहाँ पे x - 4 आएगा बराबर 0। x का एक वैल्यू -1 और x का एक वैल्यू +4 प्राप्त होगा। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा वैल्यू आपको इसमें दिख रहा है। 4 तो हमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो मतलब 4 इसका मूल है ही नहीं, तो क्या दिख रहा है, x का घात -1 दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम लोग x के जगह -1 रखेंगे तो ये जो
समीकरण दिया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये शून्य हो जाएगा। ये आपका एक मेथड था। दूसरा मेथड में आप शून्य रख के भी चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर 2x माइनस ए का मात्रक x प्लस ए हो तो शेषफल कितना होगा। तो हम लोग को इसमें शेषफल कितना होगा इसको बताना है। शेषफल बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें इन दोनों को भाग भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। ये होगा ऑप्शन नंबर ए -3a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।